तब तक वाचा काम की नहीं होती। कहता है जब तक जीवित है, एक मिनट, जब तक वो व्यक्ति जिसने वाचा बांधा है जिंदा है, काम की नहीं है। अब मेरे बाप ने मुझके साथ वाचा बांधा बिल मेरे नाम के, जब तक वो मैं कोई भी टिकली भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जिंदा है। मर जाने के बाद में क्या होगा? हर चीज मेरी हो जाएगी। इधर का भी जेब भरूंगा, इधर 5,000, इधर 20,000, इधर 30,000, जितना चाहे जैसा चाहे वैसा यूज कर सकता। हेलो, क्योंकि सब मेरा हो गया। समझ आप मैं क्या कह रहा हूँ? हालेलुया। तो जब तक जिंदा है तब तक कहता है, तब तक कहता है, जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। इसलिए पुरानी जो वाचा है बिना लहू का नहीं बांधा गया। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तम्बू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। आमीन। बस हालेलुया। कहता है जब मूसा ने इस्राएलियों के साथ जो वाचा बांध रहा था, परमेश्वर ने जब बांधा, कहा कि जाके ये बातें सबको सुना दे, तब जब उसने उस करार की बातों को, उस वाचा की बातों को जब सबको सुना दिया, तो मूसा ने कहा उस भेड़ का, बछड़ों का लहू लेकर उस वाचा के ऊपर छिड़का। हालेलुया। और कहा ये वाचा सदा के लिए है। आमीन। हालेलुया। लहू के साथ बांधा गया। पर यहाँ पर बाइबल बताती है ये सारी जो वाचाएं हैं, बड़े ध्यान से सुनो, सब लोग इधर ध्यान दो, मैं जो बात आपको बता रहा हूँ। अब जो वाचा उसने नूह के साथ बांधा, जो वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधा, जो वाचा उसने इसहाक और याकूब के साथ बांधा, मूसा के साथ बांधा, उसके बाद उसने दाऊद के साथ बांधा, वो सारे जो वाचा है वो मसीह में आकर के पूरी कर दिया। हालेलुया। वो सारी जो वाचाएं हैं वो मसीह में डाल दिया। वो सारी वाचाएं मसीह में आकर के भर गई। हालेलुया। हालेलुया। और अब बात बताता है कि जब ये मसीह में वो सारी वाचाएं आकर के भर, किसकी वाचा? नूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, और इसहाक की, याकूब की वाचा, मूसा की वाचा, और कहता दाऊद की वाचा, वो सारी वाचाएं मसीह में लाके भर दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब ये सारे वाचाओं का भागीदार इसको बनाया। आमीन। अब ये मसीह ने क्या किया? ये मसीह ने क्या किया? अब आकर के बाइबल बताता कि इस जो पूरी वाचाओं से भरा हुआ है, इसको उसने क्या किया? अपने अंदर ले लिया। हेलो, समझ आप? मेरी बात समझ रहे? सारी वाचाओं का निचोड़ किसमें आ गया? मसीह में। और मसीह ने क्या किया? कलीसिया को अपने अंदर समेट लिया। आमीन। अब हमने पढ़ा कि ये वाचा तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये जिंदा है। हेलो, हमने पढ़ा ना अभी, ये वाचा तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये जिंदा है। सारी वाचाएं किसमें है? मसीह में है। और मसीह जिंदा है। जब तक जिंदा है तब तक वाचा का हकदार ये नहीं हो सकता। राइट? हेलो, समझ अपनी पढ़ाई ना हिब्रू में है। पर इसीलिए बाइबल निकालो। हाँ, गलाती में जल्दी से, गलाती में जल्दी से, गलाती में, गलाती में। बड़े आप बिल्कुल भी ध्यान भटकाओ नहीं। जो बात मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल मूल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, गलाती और उसका 3रा अध्याय और उसका 12 वचन से आगे पढ़िए। 12 वचन से आगे पढ़िए। हाँ, व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। अब व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। जो उनको मानेगा हाँ, उनके कारण जीवित रहेगा। हाँ, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। कहता ये सब इसलिए देखो कि परमेश्वर ने व्यवस्था के चीजों को अपने अंदर ले लिया, क्योंकि व्यवस्था हमें दोषी ठहराती थी। हेलो, व्यवस्था में क्या ठहरता था कि तू दोषी है, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ये किया, तूने वो किया, और हमें श्राप में पाप में डालती थी।
हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने पाप को और श्राप को अपने ऊपर ले लिया और इसको भी अपने अंदर समेट लिया और अब कहता क्रूस के ऊपर चढ़ा। आमीन। और कहता है उसने सारी चीजों को मार डाला, खत्म कर दिया और खुद खत्म हो गया। हालेलुया। अब ऐसा लिखा ये सब यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंची, अर्थात हमारे पास पहुंचे। आमीन। हालेलुया। अन्य जाति तक पहुंचे इसका मतलब हमारे पास पहुंचे। और बाइबल बताती है मसीह खत्म हो गया ताकि मुझको और आपको उन बादशाहों का भागीदार बना दे। आमीन। हालेलुया। मसीह इसलिए खत्म हो गया ताकि मुझको और आपको उन प्रतिज्ञाओं का हकदार और वारसदार बना दे। अब मसीह कहता है वो सब चीजों को बना करके कहता उसने देखो निकालो इफिसियों में आओ, जल्दी से इफिसियों में आओ। और उसका पढ़ेंगे पहला अध्याय को निकालो, जल्दी से भाग जाएंगे। इफिसियों पहला अध्याय। जल्दी से बस 2 वचन को पढ़ के बंद करूंगा। जल्दी से पढ़ेंगे इफिसियों पहला अध्याय और उसका मतलब हाँ पहला अध्याय पढ़िए, इसके 15 वचन से आगे पढ़िए। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हाँ, अब कहता है कि परमेश्वर जो महिमा का पिता है कि तुमको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा अब दे कि तुम अब समझो जानो कि तुम्हारे साथ क्या कर दिया है, तुम्हारे लिए क्या हो गया है, तुम्हें क्या बना दिया है। अब ये समझने की जरूरत है। हालेलुया। जो बातों से हम जानते हैं, अब बाइबल बताती तुम जानो, तुम पहचानो कि मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है। आगे आगे तुम्हारे मन की आंखें जो दिन में होगी, हाँ तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है हाँ और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आगे और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हाँ। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। अब देखो सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। क्या क्या कर दिया? अथॉरिटी, अधिकार, सामर्थ, प्रभुत्व, हर चीज कहता है मसीह के पांव तले कर दिया गया। पर आगे आगे और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर। मैंने कहा ना आपको, क्या कहा कि सारी जो वाचाएं हैं किसमें पूरा हो गया? मसीह में। सारी चीजों का निचोड़ मसीह को बनाया, फाउंडेशन हर चीज का मसीह है। आमीन। और कहता है सब बातों का शिरोमणि किसको ठहराया? मसीह को ठहराया। हालेलुया। क्या क्या? सारे अधिकार, सारी सामर्थ, सारे प्रभुत्व, हर ब्लेसिंग, हर आशीष, हर चीज का जो कहता मूल जो थॉट है वो किसको बनाया? मसीह को। और सब कुछ के पांव तले कर दिया, सब बातों का शिरोमणि ठहराया। आगे आगे और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आमीन। हालेलुया। सब बातों का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आज का तो मुझको और आपको दे दिया। आमीन। अब पहला अध्याय और इसी का 3 वचन को पढ़े। पहला अध्याय और इसका 3 वचन को पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो पिता का धन्यवाद, हर एक प्रकार हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करे। हमारे पिता के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ओ यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो मुझे कि उसने हमें
में मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन, हालेलुया। अब मसीह ने हमें उठा करके हर चीज हमें दे दिया है। हालेलुया, हर चीज हमें दे दिया है, हर चीज हमारे लिए कर दिया है। पावर, अथॉरिटी, अधिकार, स्वर्गीय आशीष, हर एक ब्लेसिंग जो अब्राहम का है वो हम सब कुछ हमारा है। मसीह के द्वारा हम तक आकर के बिठाया है। अब उसी का दूसरा अध्याय का पढ़ेंगे, पांचवा वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ। तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। हाँ। और स्वर्गीय स्थानों में हाँ। उसके साथ बिठाया। आमीन, हालेलुया। कहाँ बिठाए गए आप? जोर से बोलो, कहाँ बिठाए गए आप? जोर से बोलो, कहाँ बिठाए गए आप? वाचा क्या है? वाचा क्या? अब्राहम के साथ कि तेरे राज्य, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। दाऊद के साथ तेरा राज्य अटल रहेगा, तेरा राज्य स्थिर रहेगा। मसीह के साथ उसके राज्य प्रभुता बढ़ती रहेगी और तेरे राज्य कहता है हमेशा स्थिर रहेगा। आमीन। वो स्वर्गीय स्थानों में सदा के लिए कहता है वो राजा बना करके, कहता है वो याजक बना करके वो बिठाया गया है। और आप कहाँ बिठाए गए? उसी राज्य में, उसके सिंहासन के दाहिनी ओर। हमें हालेलुया। निकालो निकल, कुलुसियों जाओ जल्दी से, पहला अध्याय जल्दी से निकालो। कुलुसियों में पहला अध्याय। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, तेरा धन्यवाद। पहला अध्याय, बड़े बच्चे से आगे पढ़ो। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हाँ। और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। सृष्टि हुई। स्वर्गीय देखो, तथा पृथ्वी की, उसी में, किसमें? मसीह में, जोर से बोलो, उसी में, मसीह में सारे सृष्टि का, सारी वस्तुओं की सृष्टि, सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई। हाँ। स्वर्ग की हो हाँ। अथवा पृथ्वी की, हाँ। देखी हाँ। या अनदेखी, हाँ। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, हाँ। क्या अधिकार। ब्लेसिंग का श्रोता है वो, और वो आपको धड़ के ऊपर ला के रखा गया है को। आमीन। इसका मतलब सारी वाचाएं अब आपकी है, सारी ब्लेसिंग अब आपकी है। आमीन। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हालेलुया। हर एक चीज अब आपकी। आगे थोड़ा सा आगे पढ़िए। हाँ। वही आदि है, वही आदि है, और मरे हुए में से जी उठने वालों में हाँ। पहलौठा। हाँ। सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमीन। कि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। आमीन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। आमीन। और उसने मेल कर लिया है, और मेल करके पिता से मुलाकात करा दिया है, और सब कुछ हमको दे दिया। आमीन, हालेलुया। एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। रोमियो 8 अध्याय और इसका 16 और 17 वचन, 2 वचन जल्दी से पढ़े, फिर प्रार्थना में हम जाएंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, और सब लोग खड़े जा। कहता है आत्मा आप ही, आत्मा के, हमारी आत्मा के साथ, क्या कहता है? आत्मा आप ही, हाँ? हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। कौन गवाही दे रहा है? आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही दे रहा है हम परमेश्वर की संतान हैं। कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कौन गवाही दे रहा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा से गवाही दे रहा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। दूसरे को देख के बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हिला के बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा कह रहा है, मेरी आत्मा से कह रहा है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आमीन। हाँ हाँ हाँ। और यदि संतान
यदि हम संतान हैं तो वारिस भी है। हाँ, यदि हम संतान हैं तो वारिस भी है। हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर की संतान हूँ तो मैं वारिसदार हूँ। यदि वो यीशु परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर ने मसीह को वारिसदार बनाया है। किन चीजों पर वारिसदार बनाया है? सारी चीजों पर, चाहे सब चीजों पर उसको क्या बनाया? शिरोमणि ठहराया और हर चीज उसके कदमों में डाला। और मसीह सब कुछ लेकर कलीसिया को दे दिया है और अब कहता है वो हमारा सर है, हमारी सिर है, कलीसिया का सिर है। हाँ पढ़िए। और यदि हम संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हाँ, हमने तो उठाया है तो महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। उसके राज्य के वारसदार, वाचा के वारसदार है। हालेलुया। मसीह को ग्रहण करने के कारण मैं और आप नूह के, अब्राहम के, इसहाक, याकूब के, मूसा के और दाऊद के सारे वाचाओं के हम वारसदार हैं। यदि मसीह को मैंने धारण कर लिया है तो सारी वाचाएं मेरे जीवन में पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। अब जोर से पढ़िए हिब्रू 6वां और इसका 13-14। एक दूसरे का हाथ पकड़ ले और सब मिलकर फिर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हाँ जोर से पढ़िए, हाथ एक दूसरे का हाथ। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, अपने ही खुद का शपथ खाकर कहा, कसम खाकर कहा, मैं सचमुच में तुझको आशीष दूंगा और तेरी संतान को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जो ताली बजा के प्रभु को महिमा करे। ओ हालेलुया। तूने अब्राहम से शपथ खाया प्रभु जी, तूने हमसे शपथ खाई है पिताजी लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। तूने कहा मैं तुझको आशीष दूंगा और तेरी संतान को अत्यंत बढ़ाऊंगा। वो आशीष है, वो वाचा है, वो पिता मसीह में आकर के पूरी हुई है। और मसीह वो पिताजी हाथ हमारा सर है। मसीह में हम पिता उस वाचा के हकदार बन गए हैं। वो डैडी लॉर्ड आप अनुग्रह करो पिताजी लॉर्ड, तेरी सारी वाचाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिताजी तेरा धन्यवाद। जितने लोग हालेलुया फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से खुदा के कलाम को सुन रहे, परमेश्वर को आशीष दे। खुदा वो परमेश्वर को उन वाचाओं का भागीदार बनाए और ये भागीदार है। परमेश्वर के घराने को आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे, उनके सारे कामों को आशीष दे और आपको प्रभु फलवंत करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। कहता है जब तक जीवित, हाले एक मिनट, जब तक वो व्यक्ति जिसने वाचा बांधा है जिंदा है, काम की नहीं है। अब मेरे बाप ने मुझके साथ वाचा बांधा फिर मेरे नाम के, जब तक वो मैं कोई भी टिकली भी नहीं ले सकता। क्यों? क्यों जिंदा है। मर जाने के बाद में क्या होगा? हर चीज मेरी हो जाएगी। इधर का भी जेब भरूंगा, इधर 5,000, इधर 20,000, इधर 30,000, जितना चाहे जैसा चाहे वैसा यूज कर सकता। हेलो, तो सब मेरा हो गया। समझ आप मैं क्या कह रहा हूँ? हालेलुया। तो जब तक जिंदा है तब तक कहता है, तब तक कहता है जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। इसलिए पुरानी जो वाचा है बिना लहू का नहीं बांधा गया। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तम्बू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। आमीन। बस हालेलुया।
कहता है जब मूसा ने इजराइलियों के साथ जो वाचा बांध रहा था, परमेश्वर ने जब बांधा, कहा कि जाके ये बातें सबको सुना दे, तब जब उसने उस करार की बातों को, उस वाचा की बातों को जब सबको सुना दिया, तो मूसा ने कहा उस भेड़ का, बछड़ों का लहू लेकर उस वाचा के ऊपर छिड़का, हालेलुया, और कहा ये वाचा सदा के लिए है, आमीन, हालेलुया, लहू के साथ बांधा गया। पर यहाँ पर बाइबल बताती है ये सारी जो वाचाएं हैं, बड़े ध्यान से सुनो, सब लोग इधर ध्यान दो, मैं जो बात आपको बता रहा हूँ। अब जो वाचा उसने नूह के साथ बांधा, जो वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधा, जो वाचा उसने इसहाक और याकूब के साथ बांधा, मूसा के साथ बांधा, उसके बाद उसने दाऊद के साथ बांधा, वो सारे जो वाचा है वो मसीह में आकर के पूरी कर दिया, हालेलुया। वो सारी जो वाचाएं हैं वो मसीह में डाल दिया, वो सारी वाचाएं मसीह में आकर के भर गई, हालेलुया, हालेलुया। और अब बात बताता है कि जब ये मसीह में वो सारी वाचाएं आकर के भर, किसकी वाचा? नूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, और इसहाक की, याकूब की वाचा, मूसा की वाचा, और कहता दाऊद की वाचा, वो सारी वाचाएं मसीह में लाके भर दिया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब ये सारे वाचाओं का भागीदार इसको बनाया, आमीन। अब ये मसीह ने क्या किया? ये मसीह ने क्या किया? अब आकर के बाइबल बताता कि ये जो पूरी वाचाओं से भरा हुआ है, इसको उसने क्या किया? अपने अंदर ले लिया। हेलो, समझ आप मेरी बात? समझ रहे? सारी वाचाओं का निचोड़ किस में आ गया? मसीह में। और मसीह ने क्या किया? कलीसिया को अपने अंदर समेट लिया, आमीन। अब हमने पढ़ा कि ये वाचा तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये जिंदा है। हेलो, हमने पढ़ा ना अभी, ये वाचा तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये जिंदा है। सारी वाचाएं किसमें है? मसीह में है, और मसीह जिंदा है। जब तक जिंदा है तब तक वाचा का हकदार ये नहीं हो सकता, राइट? हेलो, समझ अपनी पढ़ाई ना हिब्रू में है। पर इसलिए बाइबल निकालो, हाँ, गलाती में जल्दी से, गलाती में जल्दी से, गलाती में, गलाती में। बड़े आप बिल्कुल भी ध्यान भटकाओ नहीं, जो बात मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल मूल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, गलाती और उसका 3रा अध्याय और उसका 12 वचन से आगे पढ़िए, 12 वचन से आगे पढ़िए। हाँ, व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। अब व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, जो उनको मानेगा, हाँ, उनके कारण जीवित रहेगा। हाँ, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है, हाँ, वो शापित है। कहता ये सब इसलिए देखो कि परमेश्वर ने व्यवस्था की चीजों को अपने अंदर ले लिया, क्योंकि व्यवस्था हमें दोषी ठहराती थी। हेलो, व्यवस्था में क्या ठहरता था कि तू दोषी है, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ये किया, तूने वो किया, और हमें श्राप में पाप में डालती थी, हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने पाप को और श्राप को अपने ऊपर ले लिया और इसको भी अपने अंदर समेट लिया, और अब कहता क्रूस के ऊपर चढ़ा, आमीन। और कहता है उसने सारी चीजों को मार डाला, खत्म कर दिया, और खुद खत्म हो गया, हालेलुया। अब ऐसा लिखा, ये सब यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंची, अर्थात हमारे पास पहुंचे, आमीन, हालेलुया। अन्य जाति तक पहुंचे, इसका मतलब हमारे पास पहुंचे। और बाइबल बताते हैं मसीह खत्म हो गया ताकि मुझको और आपको उन वाचाओं का भागीदार बना दे, आमीन, हालेलुया। मसीह इसलिए खत्म हो गया ताकि मुझको और आपको उन प्रतिज्ञाओं का हकदार और वारसदार बना दे। अब मसीह कहता है वो सब चीजों को बना करके कहता उसने, देखो निकालो इफिसियों में आओ, जल्दी से इफिसियों में आओ, और उसका पढ़ेंगे पहला अध्याय पर, निकालो जल्दी से, भाग जाएंगे इफिसियों पहला अध्याय।
जल्दी से बस 2 वचन को पढ़ के बंद करूंगा। जल्दी से पढ़ेंगे इफिसियों पहला अध्याय और उसका बताओ। हाँ, पहला अध्याय पढ़िए, इसके 15 वचन से आगे पढ़िए। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हाँ, अब कहता है कि परमेश्वर जो महिमा का पिता है कि तुमको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आप दे, कि तुम अब समझो, जानो कि तुम्हारे साथ क्या कर दिया है, तुम्हारे लिए क्या हो गया है, तुम्हें क्या बना दिया है। आप ये समझने की जरूरत है। हालेलुया। जो बातों से हम जानते हैं, हम बाइबल बताती, तुम जानो, तुम पहचानो कि मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है। आगे आगे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होगी। हाँ, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। कैसा है। आगे। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हाँ। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। अब देखो, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। क्या क्या कर दिया। अथॉरिटी, अधिकार, सामर्थ, प्रभुत्व, हर चीज कहता है मसीह के पांव तले कर दिया गया। पर आगे आगे। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर। मैंने कहा ना आपको, क्या कहा कि सारी जो वाचाएं हैं किसमें पूरा हो गया। मसीह में। सारी चीजों का निचोड़ मसीह को बनाया। फाउंडेशन हर चीज का मसीह है। आमीन। और कहता है सब बातों का शिरोमणि किसको ठहराया। मसीह को ठहराया। हालेलुया। क्या क्या। सारे अधिकार, सारी सामर्थ, सारे प्रभुत्व, हर ब्लेसिंग, हर आशीष, हर चीज का जो कहता मूल जो थॉट है वो किसको बनाया। मसीह को। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब बातों का शिरोमणि ठहराया। आगे आगे। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आमीन। हालेलुया। सब बातों का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आज का तो मुझको और आपको दे दिया। आमीन। अब पहला अध्याय और इसी का 3 वचन को पढ़े। पहला अध्याय और इसका 3 वचन को पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो पिता का धन्यवाद, हर एक प्रकार हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करे। हमारे पिता के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ओ यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो मुझे कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। हालेलुया। अब मसीह ने हमें उठा करके हर चीज हमें दे दिया है। हालेलुया। हर चीज हमें दे दिया है। हर चीज हमारे लिए कर दिया है। पावर, अथॉरिटी, अधिकार, स्वर्गीय आशीष, हर एक ब्लेसिंग जो अब्राहम का है वो हम सब कुछ हमारा है। मसीह के द्वारा हम तक आकर के बिठाया है। अब उसी का दूसरा अध्याय का पढ़ेंगे 5वां वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आमीन। हालेलुया। कहाँ बिठाए गए आप। जोर से बोलो, कहाँ बिठाए गए आप। जोर से बोलो, कहाँ बिठाए गए आप।
वाचा क्या है? वाचा क्या अब्राहम के साथ कि तेरे राज्य, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। दाऊद के साथ तेरा राज्य अटल रहेगा, तेरा राज्य स्थिर रहेगा। मसीह के साथ उसके राज्य प्रभुता बढ़ती रहेगी और तेरे राज्य कहता है हमेशा स्थिर रहेगा। हमें वो स्वर्गीय स्थानों में सदा के लिए कहता है वो राजा बना करके, कहता है वो याजक बना करके वो बिठाया गया है। और आप कहाँ बिठाए गए? उसी राज्य में, उसके सिंहासन के दाहिनी ओर। हमें हालेलुया। निकालो निकाल कुलूसियों जाओ जल्दी से, पहला अध्याय जल्दी से निकालो। कुलूसियों में पहला अध्याय। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तेरा धन्यवाद। पहला अध्याय बड़े बच्चे से आगे पढ़ो। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हाँ। और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। सृष्टि हुई। स्वर्गीय देखो तथा पृथ्वी की, उसी में, किसमें? मसीह में, जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसी में, मसीह में सारे सृष्टि का, सारी वस्तुओं की सृष्टि, सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई। हाँ स्वर्ग की हो हाँ। अथवा पृथ्वी की, हाँ। देखी हाँ। या अनदेखी, हाँ। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, हाँ। क्या अधिकार। ब्लेसिंग का श्रोता है वो, और वो आपको धड़ के ऊपर ला के रखा गया है को। आमीन। इसका मतलब बात, सारी वाचाएं अब आपकी है, सारी ब्लेसिंग अब आपकी है। आमीन। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हालेलुया। हर एक चीज अब आपकी। आगे थोड़ा सा आगे पढ़िए। हाँ, वही आदि है, वही आती है। और मरे हुए में से जी उठने वालों में हाँ। पहलौठा। हाँ। सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमीन। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। आमीन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। आमीन। और उसने मेल कर लिया है, और मेल करके पिता से मुलाकात करा दिया है, और सब कुछ हमको दे दिया। आमीन। हालेलुया। एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। रोमियो 8 अध्याय और इसका 16 और 17 वचन, 2 वचन जल्दी से पढ़े, फिर प्रार्थना में हम जाएंगे। आत्मा अभी हमारी आत्मा के साथ, और सब लोग खड़े जा, खड़े जा, खड़े जा, खड़े जा। कहता है आत्मा आप ही, आत्मा के, हमारी आत्मा के साथ क्या कहता है? चलो, आत्मा आप ही, हाँ? हमारी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। गवाही देता है। कौन गवाही दे रहा है? आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही दे रहा है हम परमेश्वर की संतान हैं। कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कौन गवाही दे रहा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा से गवाही दे रहा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। दूसरे को देख के बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हिला के बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा कह रहा है, मेरी आत्मा से कह रहा है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आमीन। हाँ हाँ हाँ। और यदि संतान है, यदि हम संतान हैं तो वारिस भी है। हाँ, यदि हम संतान हैं तो वारिस भी है। हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर की संतान हूँ तो मैं वारिसदार हूँ। यदि वो यीशु परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर ने मसीह को वारिसदार बनाया है। किन चीजों पर वारिसदार बनाया है? सारी चीजों पर, चाहे सब चीजों पर उसको क्या बना? शिरोमणि ठहराया, और हर चीज उसके कदमों में डाला है। और मसीह सब कुछ लेकर कलीसिया को दे दिया है, और अब कहता है वो हमारा सर है, हमारी सिर है, कलीसिया का सिर है। हाँ पढ़िए। और यदि संतान है तो, और यदि हम संतान है तो वारिस भी, वारिस भी, और परमेश्वर के वारिस
वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जब हम उसके साथ उठाए हाँ, हमने तो उठाया है तो महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। उसके राज्य के वारसदार, वाचा के वारसदार है। हालेलुया। मसीह को ग्रहण करने के कारण मैं और आप नूह के, अब्राहम के, इसहाक, याकूब के, मूसा के और दाऊद के सारे वाचाओं के हम वारसदार हैं। यदि मसीह को मैंने धारण कर लिया है तो सारी वाचाएं मेरे जीवन में पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। अब जोर से पढ़िए हिब्रू 6वां और इसका 13-14 एक दूसरे का हाथ पकड़ ले और सब मिलकर फिर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हाँ, जोर से पढ़िए हाथ एक दूसरे का हाथ। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, किसी को अपने से बड़ा न पाया, अपने ही शपथ खाकर कहा, अपने ही खुद का शपथ खाकर कहा, कसम खाकर कहा, मैं सचमुच में तुझको आशीष दूंगा और तेरी संतान को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जो ताली बजा के प्रभु को महिमा करे। ओ हालेलुया। तूने अब्राहम से शपथ खाया प्रभु जी, तूने हमसे शपथ खाई है पिताजी लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। तूने कहा मैं तुझको आशीष दूंगा और तेरी संतान को अत्यंत बढ़ाऊंगा। वो आशीष है, वो वाचा है, वो पिता मसीह में आकर के पूरी हुई है और मसीह वो पिताजी हाथ हमारा सर है। मसीह में हम पिता उस वाचा के हकदार बन गए हैं। वो डैडी लॉर्ड आप अनुग्रह करो पिताजी लॉर्ड, तेरी सारी वाचाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिताजी तेरा धन्यवाद। जितने लोग हालेलुया फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से खुदा के कलाम को सुन रहे, परमेश्वर को आशीष दे। खुदा वो परमेश्वर को उन वाचाओं का भागीदार बनाए और ये भागीदार है। परमेश्वर के घराने को आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे, उनके सारे कामों को आशीष दे और आपको प्रभु फल बंद करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।